हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अब अपने एग्ज़ाम की तैयारी में फिर से नए तरीके से जुड़ गए होंगे। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ? अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं और बिल्कुल आप सही कर रहे हो, क्योंकि अब जो कि 14-15 मई को एग्ज़ाम होने वाला था हमारा यूपी टीजीटी का, अब वह एग्ज़ाम होने वाला है 21 और 22 जुलाई का। और हर किसी के दिमाग में यही चल रहा है कि फिर से क्या एग्ज़ाम टल जाएगा, क्योंकि जैसे कि हम सभी के सामने में एक नया नोटिस सर्कुलेट हो रहा है और उसको ले लेकर पूरा वीडियो भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन बात में सच्चाई यह है कि वह जो नोटिस है वह जो 14 और 15 मई का है उसी को ही लेकर गलत अफ़वाह फैल रही हैं। तो आप लोग उस चक्कर में ना आइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पढ़ाई वेस्ट कभी भी नहीं जाता है। अगर हम पढ़ाई अभी स्टॉप कर दे रहे हैं, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, क्योंकि कमेंट आप लोगों के इस तरीके से आ रहे हैं कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एग्ज़ाम जो है, परीक्षा जो है स्थगित हो चुकी है और फिर से जो हमारा टीजीटी बायोलॉजी है उसको हटा दिया गया है। तो देखिए, अभी तक टीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट था और एग्ज़ाम होता आया है और यह रियल में यह किसी को नहीं पता कि अब यह क्यों हटा दिया गया था अभी कुछ दिन पहले। लेकिन अगर नया डेट अनाउंस हुआ है तो डेफ़िनेटली अगर नए डेट के हिसाब से अगर आएगा तो टीजीटी बायोलॉजी अनिवार्य रूप से आएगा। और आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि इससे क्या है कि आप अपनी एनर्जी को खुद ही आप वेस्ट कर रहे हो। हमारी एनर्जी, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वह पढ़ाई में ही हर तरीके से लगना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि अगर हम यह सोचने लग जाएं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अगर एग्ज़ाम फिर से नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा के चक्कर में वही होगा जो अभी आप सोच रहे हो। इसीलिए अपनी सोच को आप बेहतर करिए, अपने आप को समझिए और अपने आप को समझाइए कि हमको अभी पढ़ने पर ही ध्यान देना है, क्योंकि जो ये 2 मंथ की स्ट्रैटेजी है यह आपको अलग लेवल पर पहुंचा सकती है। अभी हमारे पास टाइम कम है, जो चला गया, जो पास्ट बीत गया उसको बीत जाने दीजिए। क्योंकि हम लोग 2022 से जितने लोगों ने भी टीजीटी का जो फॉर्म फिलअप किए हैं वह पढ़ाई में लगे हुए थे, बीच में अप डाउन लगा रहा और अभी भी जो ये 3-4 महीनों से अप डाउन हमारे बीच में काफ़ी चीज़ें देखने को मिला, हताश हुए, निराश हुए, है ना? अब वह समय नहीं है। अपने आप को अच्छे से बिल्डअप करिए और 21 जुलाई या 22 जुलाई इसी को ही टारगेट लेकर चलिए, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का मोटिव ही यही होता है कि एक जो हमको डेट दे दिया जाता है उस डेट को टारगेट करना, उस डेट को टारगेट करना है। अपने पढ़ाई को जो छूट गया था या फिर जो हमने दिमाग से भी स्किप कर दिया है अभी फिर से, तो उस चीज़ को फिर से हमको न्यू उसको उत्पादन करना है, नए तरीके से फिर से लग जाना है ना? और आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए, पढ़ाई में आप लोगों को लगना है, हम सभी लोगों को पढ़ाई में लगना है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं कुछ दिन अभी 1 वीक अभी छुट्टियों पर गई हुई थी, तो अभी मैंने प्रॉपर अभी जो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में मैंने कोई अपडेट नहीं दिया, केवल जो मैरिज का ही अपडेट मैं आप लोगों के सामने रखी हूँ और जिसमें व्यूज़ भी काफ़ी कम आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि व्यूज़ का ही चक्कर है, हम एक स्टूडेंट्स हैं, हमको नए सिरे से स्टार्टिंग करनी है। जो भी हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत मैंने शेयर कर दिया है और इससे कोई पढ़ाई पे आँच नहीं आने वाली है मेरे तो। और आप लोग भी यही करिए कि आप लोग एक जो हमारा जो मोटिव है, जो टारगेट है 21 और 22 जुलाई, उसको हमको एकदम बहुत अच्छे तरीके से मजबूती के साथ में खड़ा रहकर मोटिवेट होकर, सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ाई को एक अंतिम जो निर्णायक है उस तक आपको लेकर जाना है। और जो बीत गया सो बीत गया है। और होता है ना कि अब क्या करें, नए-नए जो माइंड में चीज़ें डेवलप हो रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको आप एक साइड कर दीजिए। पढ़ने का समय है, बुक खोलिए, मौसम भी चेंज हो चुका है, गर्म मौसम हो रहा है, तो ये सब हम लोगों के प्रभावित नहीं करेगा। हम लोग पढ़ाई करेंगे, कूलर, पंखा खूब अच्छे तरीके से चलाकर बैठना है, पढ़ाई करना है। और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, यह हमारा सोचने का काम नहीं है। हमको अपने आप को निखारना है, सीधी-सी बात है, अपने आप को निखारना है, अपने आप को टाइम देना है, पढ़ाई करना है और डिमोटिवेट होना नहीं है। अपने आप को आप जागरूक करिए, अपनी पुस्तक खोलिए। अगर आप पुस्तक खोलकर अगर आप बैठना चालू करेंगे, ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपके माइंड में आती जाएँगी,
फिर से नए सिरे से एक एक टॉपिक को पकड़िए और जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है बस आप कंटिन्यू उस चीज़ को आप कैरी ऑन करिए, है ना। मेरा बोलना केवल यही है आप लोगों के लिए कि केवल ये एक मोटिवेशन केवल एक सेंटेंस या वर्ड्स में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई पर आप जोर लगाइए, पढ़ाई करिए, तभी हम अपने आप को एक अलग मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि जो ये 4-5 महीने का पीरियड है, मैं लंबे समय की बात नहीं कर रही हूँ, केवल ये 4-5 महीने जो हमने पढ़ाई करी है उसको अंतिम समय पर एक सही दिशा देने की ज़रूरत है। वह हम ही कर सकते हैं क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, हमको पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और सिलेबस क्या है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम।